दोस्तों एकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जितने भी यूएफएम की कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यदि आपकी यूएफएम लगी थी और आपने क्लैरिफिकेशन जो देने के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो मौका आप सभी के लिए आ गया। किस डेट से किस डेट तक आप सभी को क्लैरिफिकेशन देना है, तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 27 मई 2025 से लेके 13 जून 2025 के मध्य जो संपन्न कराई गई थी परीक्षा, उसी के संबंध में इस सर्कुलर को यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किया गया। और जो आपको क्लैरिफिकेशन देने की तिथि निर्धारित की गई है वो 2 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है, यानी कि आज 27 अक्टूबर 2025 है और 2 नवंबर 2025 तक आप शाम 5 बजे तक अपना क्लैरिफिकेशन दे सकें। यानी कि 5 दिन तक आपको क्लैरिफिकेशन देने की तिथि निर्धारित हुई और इसमें सभी छात्र व छात्राओं को अपना अनुक्रमांक नंबर और जो संबंधित कोड है वो ध्यान से डालना होगा। क्लैरिफिकेशन किस तरीके देना है, तमाम सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछते हैं। और सबसे पहले आप लोग एक काम जरूर ये कीजिए कि आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी यूएफएम किस वजह से लगी। तो जैसे कि तमाम सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होंगे कि सर मेरी भी यूएफएम लग गई है, कैसे हटेगी, फीस क्या है सर, मेरा भी अभी तक यूएफएम शो हो रहा है। और तमाम सारे स्टूडेंट्स विकास प्रजापति हैं, फीस क्या है इनका, सर जी मेरा 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट में यूएफएम आ गया था और बिना वजह के कोई बता रहे हैं यूएफएम शो हो रहा है, किसी का ट्रिपल है शो हो रहा है। तो इस तरीके का यदि आपके भी रिजल्ट में शो हो रहा है तो आप लोग 2 नवंबर 2025 तक अपना क्लैरिफिकेशन ज़रूर दे दें, ताकि यदि आप क्लैरिफिकेशन देते हैं तो देने के बाद उस पर एक सटीक डिसीजन लिया जाता है। सटीक डिसीजन ये कि यदि आपकी किसी भी तरीके की चिट वगैरह पकड़ी गई है तो उस चिट को और जो आप क्लैरिफिकेशन देंगे वो उसको दोनों चीज़ों को मैच किया जाएगा। मैच करने के बाद यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगी। और साथ साथ सभी छात्र व छात्राओं को बता दें कि आप लोगों का जो क्लैरिफिकेशन होता है वही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्लैरिफिकेशन जो आपको यदि फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट सेशन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि फॉर्मेट का जो आप लोग तरीका, जैसे आप कुछ लोग रिटर्न ऐसे ही टाइप करके सेंड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर्मेट को जो तरीका यूएफएम का होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा फॉर्मेट यदि चाहिए हो तो। और आप यदि चाहें तो मैं आपको नंबर बता दे रहा हूं, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ओनली कॉल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको पूरा फॉर्मेट का जो तरीका है, जो सेंड करने का जो पूरा प्रोसेस है, वो मैं आपको डिटेल बाय डिटेल आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। और साथ साथ जब आप क्लैरिफिकेशन डालेंगे, क्लैरिफिकेशन डालने के बाद आपको 14 से 15 दिन के अंदर एकेडी यूनिवर्सिटी आपकी ही मेल पे आपको रिप्लाई करेगी। और आपको जो ये फॉर्मेट डालना है, किस ईमेल आईडी पे डालना है ये समझ लीजिए। तो आपको aktuufm@gmail.com पे आपको अपना क्लैरिफिकेशन अपनी ईमेल आईडी से डालना है। जब आप अपनी ईमेल आईडी से डालेंगे तो उस पर डिसीजन लिया जाएगा और फाइनली जो डिसीजन होगा वो आपके रिजल्ट में आपको शो करेगा। तो यूएफएम के केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है कि कभी कभी रिज़ल्ट होल्ड कर दिया जाता है, कभी कभी जो आपके नंबर वगैरह हैं वो नहीं शो हो रहे होते, कभी कभी ईयर बैक लगती है, कभी कभी सेमेस्टर बैक लगती है। तो ये किस किस कैटेगरी में लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है। और जो स्टूडेंट्स क्लैरिफिकेशन नहीं डालते हैं उनके लिए मैं क्लियरली बता दूँ कि यदि आप क्लैरिफिकेशन नहीं डालते हैं तो उससे यूनिवर्सिटी ये मान लेती है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे थे वो जानबूझकर कर रहे थे और उस एक्टिविटी में आप सम्मिलित थे। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी और कोशिश ये कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेशन में अपना रीज़न ज़रूर बताकर जाइएगा कि किस रीज़न से आपकी यूएफएम लगी है। तो ताकि आपकी जो यूएफएम लगी हुई है उस यूएफएम के जो भी आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करूँगा।